से अहम खबर, जहां भोपाल में आईएनडीआई गठबंधन की बैठक जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। गठबंधन की चुनावी रणनीति पर चर्चा है। वहीं विपक्षी दलों के प्रमुख नेता इसमें शामिल हैं। सपा, आप, एनसीपी समेत कई दल के प्रतिनिधि इस बैठक में शिरकत कर चुके हैं। तो विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। रणनीति तैयार हो रही है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। भोपाल में आईएनडीआई गठबंधन को लेकर जीतू पटवारी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई और ये पहली बार है कि राज्य में इस तरह से आईएनडीआई गठबंधन की बैठक आयोजित हुई है। इसके पहले दिल्ली में ये बैठक आयोजित होती थी, लेकिन अब भोपाल में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसकी अध्यक्षता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कर रहे हैं। तो गठबंधन की चुनावी रणनीति पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। अहम बैठक है। मध्य प्रदेश लीडरशिप की ये बैठक कह सकते हैं कि बुलाई गई है और आईएनडीआई गठबंधन के दलों की ये बैठक है, जिसमें आम आदमी पार्टी हो, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, एनसीपी की पार्टी हो, समानता पार्टी है, इसके जो पार्टी के दिग्गज हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आईएनडीआई गठबंधन में जो रणनीति तैयार होगी, इसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी और इसके बाद देखना होगा क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होते हैं, इस बैठक में तय होते हैं। आगामी चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो जीतू पटवारी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक आयोजित हो रही है। तो प्रदेश स्तरीय यानी प्रदेश स्तर पर लीडरशिप की बैठक कह सकते हैं कि आयोजित हुई है। आईएनडीआई गठबंधन को लेकर तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं। लेफ्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, समानता पार्टी के जो दिग्गज हैं, जो नेता हैं, प्रमुख नेता, वो इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि बीच में भी कमजोर भी हुई थी ये पार्टी और अंदरूनी स्तर पर अगर समझें तो कहीं ना कहीं इसमें दरार भी नजर आ रही थी। और अब इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस बैठक में एजेंडे क्या होंगे, फिलहाल देखना होगा। तो आईएनडीआई गठबंधन की भोपाल में ये अहम बैठक की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इसकी अध्यक्षता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कर रहे हैं। विपक्षी दलों के प्रमुख नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। रणनीति साफ तौर पर कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह से कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है और बीजेपी चुनौती किस तरह से उसकी आती है, उसे लेकर भी जानकारी मिलेगी। वहीं दिनेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी? कयास यही है कि पूरी तरह से रणनीति तैयार हो रही है कि बीजेपी को पछाड़ना किस तरह से है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने कमर कस ली है कि किस तरह से सत्ताधारी दल को पूरे देश में हराया जाए। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में उसकी एक झलक देखने को मिली है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जो इंडिया गठबंधन की जो दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, उनके साथ बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक की। इस समय इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से क्या मीटिंग में हुआ, पूरी क्या रणनीति बनी, किस तरह से चुनाव में आप लोग जाने वाले? धन्यवाद। आप लोग जो कल की घटना हुई है उसके बारे में भी अभी सभी लोगों ने पूछा, क्योंकि अभी जो समय है वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से डरी हुई है। तो ये जो नारा है इनका 400 पार का जो नारा है वो 400 हार का नारा होना चाहिए और इंडिया गठबंधन की वही रणनीति है कि इनको 400 सीटें कैसे हराई जाए। उसी को लेकर सभी इंडिया गठबंधन के दल थे यहाँ पे। आदरणीय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बैठक बुलाई थी और जो कल खजुराहो में घटना हुई है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी मीरा यादव जी का जो नामांकन निरस्त किया गया है, ये एक साजिश को अंजाम आप देखेंगे तो अंजाम दिया गया है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल एक ट्वीट भी किया है और कहा है कि इसकी जो घटना हुई है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसका सच है वो सामने आना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि क्या कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी? इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी कोर्ट में जा रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी जगह न्यायालय के दरवाजा खटखटा रही है
और क्योंकि उसमें जो साइन या कोई भी त्रुटि जो चुनाव आयोग बता रहा है, ये कोई बड़ी त्रुटि नहीं है, अधिकारी का काम होता है उसको पूरी कराए और हमें हमारे प्रत्याशी को नॉमिनेशन करने का समय दिया जाए, नहीं तो चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि इस सीट पे पहले प्रत्याशी के तौर पर मेरा नाम घोषित हुआ था, इसके बाद में हम लोगों ने रणनीति बनाई, मैंने अपना पूरा समर्थन दिया क्योंकि मीरा यादव जी मेरी बड़ी भाभी की तरह हैं, बड़ी बहन की तरह हैं और हम सब ने मिलकर इस सीट को जीतना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी वहां से प्रत्याशी हैं, तो ये पूरी पार्टी डरी हुई है, इसलिए इस टाइप की घटनाओं को अंजाम दे रही है। क्योंकि आप इसका ज्वलंत उदाहरण अगर देखेंगे तो 12 बजे से 3 बजे हमारी महिला प्रत्याशी और सभी इंडिया गठबंधन के नेतागण कार्यकर्तागण वहां उपस्थित थे कलेक्ट्रेट कार्यालय में, लेकिन कलेक्टर महोदय वहां उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने हमारे जीतू पटवारी जी ने भी फोन लगाया लेकिन उनका फोन नहीं उठाया गया। तो आप समझ लें कि ये अधिकारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। तो लेकिन जनता का रोष है जो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में और पूरे देश में हराएगा। तो डॉक्टर साहब क्या रणनीति क्या बनी यहाँ पर, मैं जानना चाहूंगा किस तरह से चुनाव मैदान में उतरने वाला है पूरा इंडिया गठबंधन? हर सीट वाइज कहां किस नेता की हमारी रैली की जरूरत है, सारे कार्यकर्ता एक साथ इंडिया गठबंधन को जुटाने में जुटेंगे। जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी या खड़गे जी जिसके साथ जहां रैली होनी है, तो हम लोगों को निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में सीटें जीतनी है, इसी तरह देश में जीतनी है। ये रणनीति बनाई गई है इस बैठक में और इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाने जा रहा है, निश्चित तौर पर जीत रहा है। जी दिनेश, तौर पर जीत रहा है। डॉक्टर मनोज यादव का कहना है रणनीति बनाई गई है, बड़ी भीड़ दिखने वाली है। सिर्फ कांग्रेस के नेता इन चुनाव प्रचार में नहीं दिखेंगे बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता भी अब मध्य प्रदेश में इन चुनाव प्रचार में दिखेंगे और सभी जो है ताल ठोंकते हुए चुनावी मैदान में नजर आएंगे और जो सत्ताधारी दल है उसको चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। पेश करने की कोशिश किस तरह से कारगर होती है, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी के लिए और बातचीत करने